लेने जाने की तैयारी कर रहा था। गुड़िया के पापा, आज बच्चे जिद कर रहे हैं, वो साथ जाना चाहते हैं। मौसम के बदलने का कुछ पता नहीं चलता, बच्चे घर में ही रहें तो अच्छा है। पापा, मैं उड़ सकता हूँ। पिछली बार मैं बारिश में नदी से उड़कर घर तक आया था। मैं भी उड़ सकती हूँ। फिर पापा चिड़िया मान जाते हैं और वो सब अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में कुकू को एक जगह कुछ दाने दिखाई देते हैं। पापा पापा, मम्मा, वहाँ नीचे दाने हैं। वो दाने किसी शिकारी ने बखेरे होंगे, हमारे जंगल में इतना दाना नहीं हो सकता। वो सब आगे बढ़ते हैं। वो घने जंगल में जाते हैं। एक सूखे हुए पेड़ के पास कुछ दाने उन्हें मिल जाते हैं। बच्चों, कभी भी लालच नहीं करना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे आपकी मम्मा और पापा ने हमेशा मेहनत की है, आपने भी बड़े होकर ऐसे ही मेहनत करनी है। बातें करते करते हवा तेज हो जाती है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मैं इसलिए डर रहा था, बच्चों को ठंड लग जाएगी। गुड़िया की मम्मा, आप यहाँ आ जाएं और मैं बारिश का पानी रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर पापा चिड़िया पेड़ की ऊपर वाली डाल पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता है। पापा चिड़िया अपने बच्चों को भीगने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तेज हवा से पापा चिड़िया कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता, मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित रखना था। काफी देर बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। जल्दी करो, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए, हमें वापस घर जाना होगा। वो सब तेजी से उड़ते हैं। जब वो वापस आते हैं तो एक नई समस्या उनका इंतजार कर रही थी। उनका घर पूरी तरह टूट चुका था। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। इतना कमजोर भी ना था हमारा घर, सबके घर ठीक है, एक हमारा ही घर टूटना था। ऐसे मौका पर घबराने की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं। मैं अभी पीपल के कुछ पत्ते लेकर आता हूँ और हम आज की रात गुजारने का बंदोबस्त कर लेते हैं। पापा, अपना ख्याल रखना, जल्दी आना आप। फिर पापा चिड़िया उड़ता है। रात भी हो चुकी थी। पापा चिड़िया जानता था कि जंगल में पीपल का पेड़ कहाँ है, इसलिए वो सीधा उसी दिशा में जाता है। पापा चिड़िया पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर वापस मुड़ता है। अंधेरे की वजह से पापा चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब वो एक पेड़ से टकरा जाता है। वो बेरी का पेड़ था। बेरी के कांटे पापा चिड़िया के शरीर में घुस जाते हैं और पापा चिड़िया वहीं गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार था। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है, मगर अब उसके शरीर में जान न थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। सारी रात गुजर जाती है, मगर पापा चिड़िया लौट कर नहीं आता। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि उसका पति जरूर किसी मुश्किल में है। सुबह की रोशनी होने के साथ ही मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं आपके पापा को देखकर आती हूँ। वो अभी तक नहीं आए, जरूर वो किसी मुश्किल में होंगे। मम्मा, जिंदगी में इतनी मुश्किलें होती हैं, एक से बढ़कर एक। हाँ बेटा, जिंदगी तो गुजारना होती है, दुख हो या सुख, खुशी हो या गम। मम्मा चिड़िया उड़ती है। मम्मा चिड़िया का कलेजा फट जाता है जब वो अपने पति को बेरी के पेड़ में फंसा हुआ देखती है। उसकी चोंच में पीपल के पत्ते थे। ये कैसे हुआ? आप हमें छोड़कर चले गए। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आप तो पत्ते लेने गए थे। मम्मा चिड़िया रोती रहती है। वो अपने पति की वजह से बहुत दुखी हो गई थी, मगर क्या करती, उसे वापस अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वापस उड़ती है। मम्मा, पापा कहाँ है? मम्मा, कहाँ है मेरे पापा? बच्चों, आपके पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। मम्मा चिड़िया पर अब और भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उसे अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। मम्मा